गुड मॉर्निंग डियर क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था, शुरू किया था, जो कि हमारा था नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होते हैं ये हम लोगों ने जाना था। मैटर जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है उसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम पार्टिकल्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं, है ना, एटम्स कहते हैं। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट होता है इन पार्टिकल्स, इन एटम्स का हमारे अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ रखी थी, जैसे कि अपीयरेंस क्या है मैटर का, कैसा होता है, कुछ जो होते हैं शिंकिंग होते हैं, कुछ जो फ्लॉटिंग होते हैं, कुछ जो प्रॉपर्टी आपका डिफ्यूजन प्रोसेस भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफ्यूजन होता क्या है। आज हम लोग डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, when one substance mixes completely with another substance to give us a clear solution, we say it has dissolved. जब कोई एक चीज सब्सटेंस दूसरे के साथ कंप्लीटली तौर से मिक्स हो जाए, घुल जाए, इसे हम कहते हैं कि भाई ये चीज तो है डिजोल्व हो गया। अगर हम वाटर लें, ठीक है, अगर हम वाटर के साथ कलर को, किसी दूसरी चीज को मिक्स करके देखें तो ये कंप्लीटली तौर से डिजोल्व हो गया, घुल गया, तो इसे हम कहते हैं डिजोल्व हो गया, भाई ये घुल गया। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। वो प्रॉपर्टी, वो खासियत जिसकी वजह से कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ डिसॉल्व कर जाता है, इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज डिसॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, जो किसी एक्वेटिक मीडियम में मतलब किसी भी मीडियम में, जैसे कि मेनली हमारा सॉल्वेंट जो होता है, ज्यादातर जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा वाटर ही होता है। कहते हैं वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। हम सॉल्वेंट टर्म को भी जानते हैं, साक्षी सॉल्वेंट को जानते हो ना, किसे कहते हैं सॉल्वेंट? Ma'am, the medium in which substance get completely dissolved. वो माध्यम, वो मीडियम जिसमें कोई भी सब्सटेंस घुलता है, उस घुलने वाले मीडियम को कहते हैं सॉल्वेंट। और जो चीजें घुली जा रही हैं, जो घुल रही हैं, उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारी सब्सटेंस जो होते हैं, बहुत तरह के मटेरियल जो होते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं। जो डिसॉल्व कर जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो डिसॉल्व नहीं करता है उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल। ये हम लोगों ने पढ़ रखा। लेट अस लर्न about the dissolution of solids, liquids and gases in water. चलिए पढ़ते हैं कि क्या डिसोल्यूशन कैसा होगा सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैस में, गैस का पानी के साथ, ये हम करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। डिसोल्यूशन का वर्ड हम समझ के, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज, है ना, डिसोल्यूशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से घुल जाए, इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन कहते हैं। तो पानी के साथ सॉलिड्स का कैसा बिहेवियर, कैसा डिसोल्यूशन रहेगा, यही हमें पढ़ना है। पहला है some solid dissolve in water and some do not dissolve। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं और कुछ जो नहीं कर पाते। जैसे कि आपका जो, अगर हम सॉल्ट ले लें, शुगर ले लें, ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। वही हम पीबल्स की बात करें, कंकर पत्थर की बात करें, ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं करते। लेकिन आपका शुगर जो है, ये भी सॉलिड फॉर्म है ना, ये भी सॉलिड स्टेट है, हमारे मैटर का वो स्टेट है जो सॉलिड फॉर्म में पाया गया है। तो कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो पानी के साथ डिसॉल्व कर जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए इसको समझने की एक हम एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे आपके एक्टिविटी में लिखा हुआ है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। देखो लिखा हुआ है ना, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम हाफ विद वाटर। मार्क द टेस्ट ट्यूब 1 and 2 and 3। आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं भाई। क्या करना है आपको? 3 टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब आपको 3 लेने हैं। ठीक है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब सबको मार्क कर देना है भाई। किसी को 1 कर देना है, किसी को 2 का नाम दे देना है, किसी को 3, ताकि हम पहचान पाए, है ना। तो इन्हें हम 1 to 3 नेमिंग कर देते। ठीक है, add half add half teaspoon of salt in, हाँ, और सारे को क्या करेंगे हम, आधा आधा पानी से भर देंगे। सभी को क्या करेंगे, हाफ ऑफ
हम इसमें पानी भर देंगे, ठीक है। सभी में हम हाफ हाफ पानी भर देंगे, तीनों चीज टेस्ट। ठीक, अब हमें करना क्या है कि add half teaspoon of salt in test tube 1। इसमें हम डालेंगे क्या, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे आधा चम्मच। सेकेंड वाले में हम डालेंगे सैंड हाफ स्पून, और लास्ट वाले में हम डालेंगे शुगर, ठीक है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने सॉल्ट डाला, और दूसरे वाले में सैंड डाला, और तीसरे वाले में हम लोगों ने शुगर डाला। सारे टेस्ट ट्यूब, यानी तीनों टेस्ट ट्यूब को हम चेक कर लेंगे अच्छे से। यू विल सी दैट द सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर। आप पाओगे कि जो आपका सॉल्ट है और शुगर है वो पानी में डिसॉल्व कर गया, घुल गया। जबकि तो जो घुल जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। देखो ये लिखा है दे आर सेड टू बी सॉल्युबल सब्सटेंस, इन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। पानी जो आपका बालू था वो डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो वाटर में जाके बैठ जाएगा। इस हिस्से में आपको दिखेगा, ठीक है, इस हिस्से में वो जाके बैठ जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं हुआ। तो इसे हम कहेंगे, कौन सा सब्सटेंस कहेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो डिसोल्यूशन क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जब दो सब्सटेंस आपस में घुल जाएं, मिल जाएं, इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपका मैटर में पाया जाता है, कुछ में कुछ डिसॉल्व कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, इसे हम पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in a given volume of water is called solubility। solubility क्या है, जैसे कि मान लो गिवन वॉल्यूम जो हमारा है, मान लेते हैं ये कोई टम्बलर है, ग्लास है, ठीक है, ठीक। इसमें हम लोगों ने इतना पानी फिल कर लिया, ठीक है, इतना पानी हम लोगों ने फिल कर। अब इसमें हम ऐड करते चले जाएंगे शुगर। शुगर ऐड करते चले जाएंगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, इस तरह से करीब 20 से 25 चम्मच सपोज इस पे हम डिसॉल्व करते चले जाएंगे। एक वैसा वक्त भी आएगा जब ये अपने अपने अंदर इस सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक ऐसा भी स्टेज आएगा जो इस टेम्परेचर पर आप उस सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सॉल्वेंट जो आपका वाटर है, उस सॉल्यूट को मैक्सिमम अमाउंट जितना उसे डिसॉल्व करना था वो कर लेगा। अब उसमें अगर आप और ऐड करना चाहोगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस को, जो किसी मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है गिवन वॉल्यूम में, यानी कितना वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, इसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट मैंने डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट मैंने मान लीजिए कि मैंने 200 ग्राम चीनी डाला, 200 ग्राम या 20 चम्मच, ये इसका मैक्सिमम, इससे ज्यादा ये अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि गिवन वॉल्यूम, मान लो कि अगर 500 ml पानी था, वो अपने अंदर 500 या 400 ml शुगर को ही ऐड करेगा। मैक्सिमम कितना ऐड करेगा भाई, 400 ग्राम। सपोज ये मानने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये 400 ग्राम ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। अगर आप चाहोगे 5 से 600 ग्राम आप कर देना, ये अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम अपने अंदर कितना डिसॉल्व कर सकता है, 400। सपोज ये मैंने आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना किया भाई, 400 ग्राम। तो इसका जो ये हुआ, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं solubility। देखो लिखा हुआ है the maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in a water, ठीक है। let us perform the following activity to understand the meaning of saturated solution। देखिए saturated solution क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं हम saturated। अब ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए आपको दिया गया है। Take a glass tumbler half filled with water. Add a half teaspoon of sugar in it and stir well. The sugar dissolves. Now add another half teaspoon of sugar. और फिर से घुमाएं, फिर हिलाएं। Keep on adding sugar in half teaspoon amount and stir well after every addition। हर
मतलब हर टीस्पून के बाद डालते चले जाइए, आप उसको रिपीट करते चले जाए, ठीक है। After adding a particular amount of sugar, you will observe that sugar is no more dissolved in given volume, ठीक है, of water. This means maximum amount of water has been dissolved in a given volume of water. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दर्शाता है कि क्या ऐसा भी वक्त आएगा, स्टेज आएगा जब आप उससे ज्यादा उसमें चीनी नहीं डिजोल्व, जब वो सॉल्वेंट अपने अंदर उस सॉल्यूट को ज्यादा अमाउंट में अब डिजोल्व नहीं, जितना उसको मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व करना था वो कर चुका है, अब उससे ज्यादा वो अपने अंदर डिजोल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह को ही हम कहते हैं solubility. The above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar. ये जो चीज था जो हम लोग शुगर यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ये एक्टिविटी में आप अगर सॉल्ट को भी ऐड करते चले जाओगे तो यही चीज आपको मिलेगा और ये भी वही चीज शो करेगा. The solution obtained in above activity cannot dissolve more sugar. Such solution is called इस तरह के solution, इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इन्हीं की तरफ से आवाज आ रही है, अपनी तरफ म्यूट कर लो. देखो लिखा हुआ a stage comes when no more solute can be dissolved in a solvent at a given temperature. At a particular stage, the solution is said to be saturated solution. Saturated solution एक ऐसा स्टेज जब कोई सॉल्यूट जितना उसे डिसॉल्व होना था उस सॉल्वेंट में हो चुका, अब उसमें नहीं होगा उस टेम्परेचर पर, ठीक है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, अब दिखा रहा है कि ये तो हो गया भाई कि सैचुरेटेड का मतलब आपने समझ लिया, सॉल्युबिलिटी का मतलब आपने समझ लिया। सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपका किसी मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है, जो मैक्सिमम अमाउंट है उस सॉल्यूट का उस मीडियम में वो डिसॉल्व हो चुका, अब उससे चाहोगे ज्यादा आप डिसॉल्व करना, वो नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं और इससे मिलने वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग factors affecting solubility. Factor affecting effects of temperature on solubility बोल लो, या फैक्टर affecting solution और solubility. तो फैक्टर में क्या है भाई, पहला आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो on increasing the temperature, that is no, on heating a solution, the solubility of a substance generally increases. This means in a given volume of water, a large amount of substance that can be dissolved if water is heated. दिया हुआ था कि भाई आप नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि मान लो एक हमारा है सपोज ये था हमारा टैप वाटर यानी कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, और ये हमारा आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। अब इसमें अगर हम शुगर डालते हैं तो ये डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन अगर उसमें आप 1 चम्मच शुगर डाल रहे हो तो यहाँ पे जो डिसॉल्व करने की प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होगा मुकाबले इसके, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हम आपको यही समझाना चाहिए, क्या सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पर टैप वाटर तो नॉर्मली होगा ना भाई, टैप वाटर यानी नलों से आने वाला पानी नॉर्मली होगा। यहाँ पे मैंने लिखा आइस कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी में अगर आप कोई चीज को डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो जो डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगा वो थोड़ा स्लो है। सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट जो किसी भी मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है आइस कोल्ड वाटर में थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, यानी कि एरो नीचे का मतलब स्लो, घटेगा। एरो नीचे का मतलब होता है डिक्रीज करना, और अगर हम एरो उस तरह से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी जो होगा किसी भी इसका वो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर भाई ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब क्या, अगर इसी कोल्ड वाटर के साथ इसी कोल्ड वाटर को हम, ये तो नॉर्मल हुआ, मैंने आपको क्या समझाया अभी कि अगर हम टैब का पानी लेते हैं, ठीक है, टैब का पानी लिया तो यहाँ डिसॉल्व कर जाएगा,
लेकिन अगर हम वहीं पर कोल्ड वाटर ले लेते हैं, ठंडा पानी ले लेते हैं, कोल्ड वाटर सपोज, ठीक है, कोल्ड वाटर अगर हम ले लें तो सॉलिबिलिटी जो होगा वो यहाँ पर डिक्रीज, वो जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी कोल्ड वाटर में, इसी कोल्ड वाटर को अगर हम इसी कोल्ड वाटर को अगर हम हीट दे दें, हीट दे दें, अगर इसी कोल्ड वाटर को अगर हम हीट दे दें और इसमें सॉल्यूट डालें तो इधर सॉलिबिलिटी रेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, ऑन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेस। आप जब किसी सब्सटेंस में आप हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो सॉलिबिलिटी का जो रेट होगा वो बढ़ेगा। ये जो है आपका टैप वाटर जो था, कोल्ड वाटर के केस में हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे सॉलिबिलिटी का रेट जो था वो थोड़ा स्लो था, यहाँ पर ठीक था। लेकिन अगर आप सॉलिबिलिटी, अगर आप कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करना चाहते हैं और अगर आप उसमें हीट प्रोवाइड कर दें, हीट दे दें, तो वहां पे सॉलिबिलिटी रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो कह रहा है क्या सॉलिबिलिटी रेट पर, जो सॉलिड घुलनशीलता की जो रेट है, दर है, वो बढ़ सकता है अगर हम उस पर टेम्परेचर अप्लाई करें? तो बिल्कुल हाँ, अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं बाहर से तो सॉलिबिलिटी रेट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। This means is in a given volume of water a large amount of substance can be dissolved if water is heated। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी को, एक आपका एक्टिविटी दिया गया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टू सेपरेट ग्लास टम्बलर। आपको दो ग्लास में, अलग अलग ग्लास में पानी लेना है और इक्वल वॉल्यूम में लेना है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में लेना है। हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर, एक टम्बलर को आप क्या करो, गर्म कर दो और उसमें एंड ठीक है, दो आपको टम्बलर लेने हैं, एक दोनों में इक्वल वॉल्यूम में आपको पानी डालना है, टम्बलर वन में भी, यानी ग्लास वन में भी और ग्लास टू में भी। हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर, नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर एंड स्टीर। क्या करेंगे, एक को गर्म कर देंगे टम्बलर को, दूसरे को नॉर्मल पानी उसमें रहने देंगे, लेकिन वॉल्यूम जो होगा पानी का दोनों में बराबर होगा। क्या करना है, इक्वल अमाउंट में हम शुगर भी दोनों में ऐड करेंगे और उसे फिर हम घुमा देंगे, हिला देंगे। The sugar dissolve, keep on adding measured amount of sugar into tumblers till stop dissolving। आप इसमें जो शुगर ऐड करते चले जाइए, नापते चले जाइए और ऐड करते जाइए तब तक, जब तक कि डिसॉल्व होना रुक ना जाए। तो फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज गॉट डिसॉल्व। आप मतलब फाइंड आउट, पता कीजिए कि किस टम्बलर में सबसे ज्यादा अमाउंट में शुगर डिसॉल्व हुआ। तो यू विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व इन हॉट वाटर इज मोर। आप पाओगे कि जो गर्म पानी था, जो गर्म जो था, जिसमें हीट दे रहे थे जिस टम्बलर में, उसमें जो डिसॉल्व जो हुआ सामान, जो सॉल्यूट, वो मैक्सिमम अमाउंट में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि सॉलिबिलिटी रेट जो होता है या किसी चीज का डिसॉल्व होना किसी मीडियम में, ये इंक्रीज करता है जब हम उस पर टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी रेट बढ़ेगा अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। This so that the amount of a substance dissolved in water generally increase with an increase in temperature। हम इस एक्टिविटी से, ये एक्टिविटी दर्शा रहा है, बता रहा है कि डिसॉल्व होने की प्रक्रिया या सॉलिबिलिटी रेट बढ़ेगा अगर हम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है ये हम लोग पढ़े, ये हम लोगों ने पढ़ा किसमें, ये हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पर शुगर जो था, सॉल्ट जो था, ये सॉलिड फॉर्म में था। तो अब हम देखेंगे वाटर के साथ लिक्विड का डिसोल्यूशन क्या है भाई। तो सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, that is they dissolve in water, some others liquids are insoluble in water। कुछ जो लिक्विड होते हैं पानी के साथ घुल जाते हैं और कुछ जो होते हैं नहीं घुलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी हम करेंगे, टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, मार्क देम एज 1 and 2, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले में किया था, तीन टेस्ट ट्यूब लिया था, उसको मार्क किया था 1 2 3 से। यहाँ पर हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे,
एक को मार्क करेंगे 1 से और दूसरे को मार्क करेंगे 2 से। फिल हाफ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर, दोनों को आधा आधा पानी से भर देंगे और उनमें हम लेमन जूस, लेमन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे बताया देखो, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर बता रहा है, ठीक है। मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब 1 एंड हाफ टी स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन टेस्ट ट्यूब 2 में। टेस्ट ट्यूब 1 में हम लोगों ने लिक्विड लिया, लिक्विड में कौन सा लिक्विड लिया, हम लोगों ने लेमन जूस है, ये भी एक लिक्विड है, और ऑयल भी एक लिक्विड है, लिया, ठीक है। तो 1 वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लेमन जूस डाला और दूसरे वाले में हम लोगों ने ऑयल डाला, दोनों को अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। यू विल सी दैट, आप पाओगे, देखोगे लेमन जूस इज सॉल्युबल इन वाटर, आप देखते पाओगे कि जो लेमन का जूस था वो पानी में घुल गया, लेकिन वही लिक्विड जो आपका ऑयल के फॉर्म में था वो पानी के साथ नहीं घुला। तो ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के साथ नहीं घुल पाते। ये तो हो गए लिक्विड इन वाटर। अब पढ़ते हैं गैसेस इन वाटर। Some gases dissolve in water. For example, soda water is prepared by dissolving carbon dioxide gas in water. देखो सोडा वाटर कैसे बनता है, जब हम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं तब आपको सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में अगर बात की जाए तो सोडा वाटर कैसे प्रिपेयर होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तब जाकर हमें सोडा वाटर मिलता है। Let us perform the following activity to understand the solubility of gases in water. Take a soda water bottle and open it lid. क्या करेंगे, एक सोडा वाटर का बॉटल लेंगे, उसके ढक्कन को हम खोलेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाओगे, बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। बबल्स हो गए छोटे छोटे गोले गोले से बबल्स टाइप के झाग टाइप की चीज आपको देखेंगे जब आप उसके ढक्कन को खोलते हो। Keep the bottle open without its lid for some time. Keep the bottle open. You will notice that after some time, bubbles will stop coming out of the bottle. It shows that all the gas dissolved in the soft drink has escaped from it. मतलब दिया हुआ है कि देख, ये बता रहा है कि आप जब ढक्कन खोलते हैं थोड़ी देर बाद ये बबल्स जो आपको नहीं दिखने शुरू हो जाएंगे। तो लिखा स्टॉप कमिंग, bubbles will stop coming out of the bottles. It shows that all the gas dissolved in water soft drink has escaped from it. दिया हुआ है कि जो इसमें जो डिजॉल्व जो गैसेस थी, आपने ढक्कन खोला तो वहां पे आपको बबल्स दिखेगा, लेकिन अगर ढक्कन को खोल के कुछ देर के लिए आप छोड़ देते हो तो देखोगे कि जो बबल्स थे वो आना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो उसमें घुले हुए जो गैसेस थे वो उस लिक्विड से उस थोड़ा से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि गैसेस भी पानी के साथ लिक्विड के साथ डिजोल्व होते हैं। कुछ ऐसे भी गैसेस होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस जो होता है वो पार्शली हमारे ऑक्सीजन गैस आल्सो गेट डिसॉल्व इन वाटर इन अ स्मॉल अमाउंट। थोड़े अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन गैस भी पानी के साथ मिला होता है, तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर पानी के साथ ऑक्सीजन उन्हें मिल जाता है। The oxygen is used by the aquatic animals to breathe gases like या वह ब्रीथ करने के लिए। अब कुछ गैसेस के नाम बताए गए, हीलियम, हाइड्रोजन। हीलियम बहुत हल्का गैस है, जो हमारा बलून जो होता है ना, हवा में उड़ने वाला बलून, उसमें हीलियम गैस ही भरा होता है, काफी हल्का गैस होता है। तो आपका हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के साथ घुलने वाले गैस नहीं है। दिस शो दैट सम गैस डिसॉल्व इन वाटर व्हेयरएज सम डू नॉट। ये दर्शाता है कि कुछ जो गैसेस होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं घुलते हैं। The solubility of gas in water decrease with increase in temperature. यहाँ पे उल्टा है, solubility rate जो होगा गैसेस का पानी में वो डिक्रीज करेगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। लेकिन वहां पे हम लोग देख रहे थे कि solubility rate जो था सॉलिड और वाटर के साथ अगर हम देख रहे थे तो solubility rate जो था बढ़ेगा, है ना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गैस के केस में क्या है कि वाटर गैस के केस में क्या है, डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप solubility rate गैस में जाके देखते हैं तो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ाने से। Thus we have learned that all materials are made up of matter which exist in three forms, namely solid, liquids, gas. Matter can be classified on the basis of their properties, appearance, feel, transparency, diffusion, solubility, etc. तो इस तरह से हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर कहते किसे हैं, कितने इसके स्टेट होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि भाई मैटर होता क्या है, कि मैटर को आपके आसपास जो भी चीज मौजूद है जिसका कुछ मास हो, जो जगह ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर्स कहते हैं, ठीक है। भाई दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं वो क्या छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, तो बिल्कुल हाँ, ये सब कुछ छोटे यूनिट से मिलकर बने जिन्हें हम पार्टिकल्स या एटम्स कहते हैं, ठीक है।
फिर इनका अरेंजमेंट जो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अकरेंस के बेस पे, इंटरेक्शन विद लाइट के बेसिस पे, या फिर फिजिकल स्टेट में जाए तो ये अलग अलग होते हैं। नेचुरल अकरेंस के बेस पे ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट के अगर बेसिस पे जाएं तो ये तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़े कि भाई डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ये शो करते हैं भाई, ये ट्रांसपेरेंसी शो करते हैं भाई, और ये अपीयरेंस में कैसे कुछ लस्टर होते हैं, कुछ सॉफ्ट, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। डिसोल्यूशन क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज दे जो हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़े। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिफ्यूजन, देखिए आपके कीवर्ड्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो, इसे पढ़ना भी चाहिए। डिफ्यूजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन, खुद से दो पार्टिकल, दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मिक्स होना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिसोल्यूशन क्या है, कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। डिसोल्यूशन क्या है, पूरे तरीके से एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से मिल जाना, घुल जाना, ऐसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल इसे कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। मैम बोलो। मैम जो हम लोग कोक और स्प्राइट लेते हैं तो उसका भी जब लिड को ओपन करता है तो उसमें भी तो बबल बनता हाँ है, तो हाँ हाँ उसमें भी गैस होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, सही। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैटर किसे कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका मास हो, जो जगह ऑक्यूपाई करे, उसे मैटर कहते हैं। नेचुरल मटेरियल्स क्या होता है, ओपेक मटेरियल्स क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। और ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है साक्षी। यस मैम। तो